Good morning, my dear students of 4th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we will do chapter number 12 of Reader, The Color of Diamonds. This is the last chapter of our syllabus. Okay students? तो आज हम बेटा चैप्टर कर रहे हैं, स्टोरी है बहुत अच्छी सी, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. सो लिसन केयरफुली. द कलर ऑफ डायमंड्स. ये बेटा एक ऑनेस्टी के, ईमानदारी के ऊपर एक स्टोरी है. ध्यान से सुनेंगे. ये हमारा लास्ट चैप्टर है बेटा. इफ़ यू फाइंड अ नोट ऑफ 100 रुपी लेइंग समवेयर, कि आपको अगर कभी आपको 100 रुपीज़ का नोट मिलता है कहीं पे गिरा हुआ, वट वुड यू डू विद इट, आप उसके साथ क्या करोगे. कुछ बच्चे होते हैं जो आसपास कोई बड़े अंकल होते हैं, आंटी होती है, उनको दे देते हैं, या घर आके अपनी मम्मा पापा को बताते हैं, या क्लास स्कूल में मिलते हैं तो अपनी टीचर से डिस्कस करते हैं. आप लोग क्या करते हो बेटे, सोचना इसके बारे में. डिस्कस इन द क्लास एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. इसको क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा जब जूम क्लास लेंगे हम. ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट. लिसन केयरफुली. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग नेम्ड कृष्ण देव आर्या. कि एक टाइम की बात है बेटा, एक बार किंग होते थे, उनका नाम था कृष्ण देव आर्या. ही वॉज द एम्परर ऑफ द विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में वो विजयनगर एम्पायर के किंग थे, राजा थे. वन डे किंग कृष्ण देव आर्या वाज सीटिंग इन हिज कोर्ट. एक ये है बेटा, ये ब्लू कलर की जो ड्रेस पहनी हुई है. एक दिन वो किंग कृष्ण देव आर्या अपने कोर्ट में बैठे हुए थे, जो उनका राज दरबार होता था ना, वहाँ पे बैठे हुए थे. ए पीजेंट नेम्ड रामू एंटर्ड एंड बेग्ड हिम फॉर जस्टिस. एक पीजेंट था, मतलब एक इंसान था, रामू. वो उनके कोर्ट में आता है और उनसे जस्टिस के लिए बैक करता है, मतलब उनसे जस्टिस मांगता है, न्याय मांगता है. अब ये रामू है, ये क्या कह रहा है. यूर मैजेस्टी, आई हैव कम टू यू इन ग्रेट मिजरी, प्लीज़ ग्रांट मी जस्टिस. कि मैं आपके पास बड़े दुख में आया हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दो. अब ये कृष्ण देव आर्या क्या कहते हैं. टेल मी यूर कंप्लेंट एंड आई विल पनिश द गिल्टी. कि मुझे अपनी कंप्लेंट बताओ, शिकायत बताओ, और जो इसके लिए जिम्मेदार होगा मैं उसको पनिश करूँगा. अब ये क्या बताता है. यूर मैजेस्टी लास्ट मंडे, वो सारी कहानी बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था. लास्ट मंडे आई हैव अकम्पेनिड माई मास्टर लखन टू लॉर्ड शिवाज टेम्पल. कि लास्ट मंडे मैं अपने मास्टर लखन के साथ लॉर्ड शिवा के मंदिर गया था. ऑन रीचिंग द कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल. की टेम्पल में जो ओपन स्पेस होता है, खुली जगह पे जब हम पहुँचे तो हमने क्या देखा. आई फाउंड अ रेड पर्स लेइंग नियर ए ट्री. कि मैंने वहाँ पे देखा कि एक पेड़ के नीचे रेड कलर का पर्स रखा हुआ है. अपॉन ओपनिंग द पर्स टू माई अमेजमेंट, की सरप्राइज में जब हैरान होकर मैंने वो पर्स खोला, आई सॉ दैट इट हैड अ लॉट ऑफ डायमंड्स इन इट. मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे डायमंड्स हैं. आई इमीडिएटली टूक इट टू माई मास्टर. मैं उसको जल्दी से अपने मास्टर के पास लेके गया. अब आगे क्या होता है बेटे. मास्टर लुक वट आई फाउंड. वो अपने मास्टर को देता है, ये रामू है, ये अपने मास्टर को दे रहा और कह रहा है देखो मुझे ये क्या मिला है. अब उसका मास्टर क्या बोलता है लखन. रामू लेट मी कीप द पर्स सेफ. कि मैं इसको बिल्कुल सुरक्षित रखता हूँ. वी विल स्प्लिट द डायमंड्स इक्वली व्हेन वी रीच द आवर विलेज. जब अपने गांव में पहुँचेंगे तो हम इसको आपस में दोनों इक्वली बांट लेंगे. अब उसके बाद क्या कहता है वो. बट ऑन रिटर्निंग टू आवर विलेज, लेकिन जब हम अपने विलेज में वापस आए, माई मास्टर रिफ्यूज़ टू गिव मी माई शेयर एंड केप्ट ऑल द डायमंड्स फॉर हिमसेल्फ. कि मेरे मास्टर ने मुझे मेरा शेयर देने से मना कर दिया और सभी डायमंड्स अपने पास रख लिए. आई हैव कम टू यू फॉर जस्टिस यूर मैजेस्टी. मैं आपके पास न्याय के लिए आया हूँ. ऑन हियरिंग रामूज टेल. रामू की कहानी सुनने के बाद द किंग सेंट 2 गार्ड्स टू समन लखन टू द कोर्ट. किंग जो होता है अपने गार्ड्स को भेजता है. समन मतलब किसी को बुला के लाने के लिए. लखन को कोर्ट में बुला के लाने के लिए अपने 2 गार्ड्स को भेजता है. व्हेन लखन वाज ब्रोट इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई ही हैड नॉट गिवन रामू शेयर ऑफ डायमंड टू हिम. लखन को जब कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है किंग के आगे, तो उससे पूछा जाता है, कहा जाता है कि एक्सप्लेन करो, तुमने रामू को उसका शेयर डायमंड्स का क्यों नहीं दिया. अब लखन क्या कहता है.
लखन, रामू here has complained that he had found diamonds in Lord Shiva's temple. अब वो किंग कहते हैं कि लखन ने, रामू ने हमें कंप्लेंट किया कि तुम्हें कि उसे लॉर्ड शिवा के टेम्पल में डायमंड्स मिले थे एंड डिसाइडेड टू शेयर दैम इक्वली अमंग यूर सेल्फ, और हम इसको बांटने का तुम लोगों ने डिसीज़न लिया था. बट यू लेटर रिफ्यूज़ टू गिव हिम ही शेयर, लेकिन तुमने बाद में उसको देने से मना कर दिया. वट डू यू हैव टू से इन यूर डिफेंस, कि अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है. अब ये लखन है, ये क्या कहता है, यूर मैजेस्टी दिस इज़ नॉट द ट्रूथ, ये ट्रूथ है ही नहीं, ये बात सच ही नहीं है. वो कहता है ये बात ही गलत है. When we found the diamonds in the temple courtyard, I told Ramu that they were the property of the state and should be submitted in the treasury. वो कहता है रामू कि मैंने रामू को कहा था, वो कहता है कि ये बात तो सच ही नहीं है, बल्कि मैंने तो, हमें डायमंड ज़रूर मिले थे टेम्पल के खुली जगह पे, लेकिन मैंने रामू को कहा था कि ये हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है और हमें इसमें राज्य के खजाने में जमा करवा देना चाहिए. आई हैव 3 सर्वेंट्स हु विल टेस्टिफाई दैट आई गेव द डायमंड्स टू रामू इन देयर प्रेजेंस. वो कहता है कि मेरे पास मेरे 3 नौकर हैं जो कि इस बात को साबित कर सकते हैं. टेस्टिफाई का मतलब साबित कर सकते हैं कि मैंने रामू को उनकी प्रेजेंस में उनके सामने डायमंड्स दे दिए थे ट्रेजरी में जमा करवाने के लिए, खजाने में जमा करवाने के लिए. अब रामू तो ये बात कह रहा था कि इन्होंने ऐसे कहा था कि हम बांटेंगे, और ये लखन कहता है कि मैंने इसको ये कहा था कि ये खजाने में जमा करवा देने चाहिए, हमारे नहीं है, स्टेट की प्रॉपर्टी है. अब इसके बाद क्या होता है बेटे, इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इतने आप चैप्टर रीड करके देखना. आपका होमवर्क क्या है बेटे, आपको इसमें मैं वर्ब्स अंडरलाइन करके दूंगी, आपको उनकी 3 फॉर्म्स लिखनी है. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय.